Hello everyone, I hope you all are well in your life. So, I am sure that after seeing my thumbnail, you must have got an idea about today's topic. So, yes, this is another video of grammar series for all classes. So, हम जो है ग्रामर की सीरीज देख रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है टेंसेस. सो टेंसेस से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पोर्शन हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं. पार्ट 2 में हमने देखा है सिंपल टेंस और आज हम देखेंगे पार्ट 3 में कंटिन्यूअस टेंस. But before going to the topic, I just want to give you an advice that practice is very important. So for that, what you have to do, you have to find out the few sentences. आपके पास जो भी इंग्लिश से रिलेटेड टेक्स्ट बुक होंगी, आप उसमें से जो है टेंसेस को आइडेंटिफाई करना सीखिए, उसे पहचानना सीखिए कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस से रिलेटेड है. ये पास्ट टेंस को कोरिलेट कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को या फ्यूचर टेंस को. उसके बाद फर्दर आप जो है सेंटेंस मेकिंग पे जाइए कि सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, पास्ट टेंस में कैसे बनेगा, प्रेजेंट में कैसे बनेगा, फ्यूचर में कैसे बनेगा. सो इससे ये होगा कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक मिस्टेक्स है जो आपसे हर बार होती है वो क्लियर हो जाएगी. सो अलॉन्ग विद दिस वीडियो आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है. सो आपके टेंसेस और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द टुडेज टॉपिक. सो हम प्रीवियस वीडियो में सिंपल सेंटेंसेस देख चुके हैं. उसमें हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस. आज हम देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सो फर्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सो इसे हम नाम से ही समझ सकते हैं कि कंटिन्यूअस मतलब कोई काम जो शुरू है, कंटिन्यू है. अगर प्रेजेंट में ज़माने हाल में शुरू है तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे. अगर पास्ट में शुरू था तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे और अगर फ्यूचर में शुरू रहेगा तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे. ओके, सो डेफिनेशन इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन. जो प्रेजेंट में शुरू है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, वो पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग. ओके, सो ये सब सेंटेंस में जो है काम चल रहा है. अब हम देखेंगे कि ये सेंटेंसेस के रूल क्या हैं, इन्हें कैसे बनाते हैं. सो इसके जो रूल्स है, इसका जो सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मेट है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है. इसमें सिर्फ आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब में आईएनजी आएगा. ओके, सो अब हम पहले का ही सेंटेंस ले लेते हैं कि जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. सो इसमें आई जो है सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है एंड गो वर्ब है जिसमें आ गया है आईएनजी. सो ये हो गया है गोइंग, आई एम गोइंग. सो आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब में आईएनजी आएगा. अब हम ये देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर, ये कैसे आते हैं. सो इसमें जो एम होता है वो हमेशा आई के साथ आता है. आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. जो एम है वो हमेशा आई के साथ आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा. ओके, जो ईज़ होता है वो ही, शी, इट के साथ आता है क्योंकि ये तीनों भी जो है सिंगुलर फॉर्म है, इसीलिए ईज़ हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा. सो अब इसके बाद जो आर है वो हमेशा प्लूरल यानी जमा के साथ आएगा. ठीक है, ये आएगा वी और यू के साथ. सो ये हो जाएगा वी आर गोइंग एंड यू आर गोइंग. राइट, अब इसके बाद हम देखते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया और इनकारिया जुमले. ठीक है, सो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है. इसमें बस एक ही रूल है कि हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इनकारिया जुमला. यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो. ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है. शी इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इसके बाद हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो अगेन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है. इसमें हमें बस ये करना है कि हेल्पिंग वर्ब को जो है आगे उठाकर लाना है. ओके, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा. जैसे कि ये सेंटेंस को अगर हम सिंपल में बोलते हैं कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है, ये हो गया सिंपल सेंटेंस. अब हम अगर इसका क्वेश्चन बनाते हैं क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, सो हम बोलेंगे एम आई प्लेइंग फुटबॉल, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, is he playing football, is she playing football, is it playing football, आर वी प्लेइंग फुटबॉल. ओके, सो इन सब सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लाया गया है और सेंटेंस के लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगाया गया है. ओके, अब इसके बाद हमें 3 इंपॉर्टेंट रूल मिल गए जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, जिसमें सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में हमने देखा था कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है प्लस वर्ब में आईएनजी आता है. सो ये हो जाता है ही इज़ प्लेइंग. ओके, निगेटिव सेंटेंस में हमने देखा था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा नॉट, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, प्लस वर्ब में आईएनजी. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस ऐसे बनते हैं कि उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, देन फिर सब्जेक्ट आता है प्लस
वर्ब में ing। सो ये हो जाता है इज ही प्लेइंग। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी स्विच ऑन टू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो अब इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स जो काम पास्ट में चल रहा था। ठीक है, अब जैसे कि हम रोज़मर्रा सेंटेंस यूज़ करते हैं कि मैं शाम में खेल रही थी या कल हम वहाँ जा रहे थे। सो इसमें जो है एक पर्टिकुलर टाइम डिनोट किया जा रहा है कि कल हम इस टाइम पर ये काम कर रहे थे। सो अब हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस द एक्शन वाज ऑन गोइंग टिल अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। सो इसमें भी यही बताया गया है कि ज़माने माजी में काम चल रहा था और एक मखसूस टाइम पर चल रहा था, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। राइट। सो अब हम इसके तीनों रूल साथ में ही देख लेते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे ही हैं, बस इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का पास्ट टेंस यूज़ करना है। ओके, सो जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का पास्ट टेंस वॉज वर प्लस वर्ब में ing। और जो नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का पास्ट टेंस प्लस नॉट। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए इसमें नॉट आ गया प्लस वर्ब में ing। अब जो सवालिया जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ing। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। सो अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स थे जैसे कि आई, ही, शी, इट, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता था वो इज था। अब यहाँ पर इज का पास्ट टेंस हो जाएगा और वॉज आएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम जो है आर का यूज़ कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यहाँ पर जो है आर का पास्ट टेंस हो जाएगा और वो आएगा वर। ठीक है, सो ये हो गया आई वॉज डांसिंग, यू वर ईटिंग, ही वॉज स्लीपिंग एंड दे वर प्लेइंग। वो खेल रहे थे। इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए इसमें नॉट का यूज़ होगा और हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में आएगा। सो ये हो जाएगा आई वॉज नॉट डांसिंग, यू वर नॉट ईटिंग, ही वॉज नॉट स्लीपिंग, दे वर नॉट प्लेइंग। वो नहीं खेल रहे थे। राइट। सो अब हम इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब को आगे लाकर रख देना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा वॉज आई डांसिंग, क्या मैं डांस कर रहा था। वर यू ईटिंग, वॉज ही स्लीपिंग, वर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे थे। लाइकवाइज। ओके, so this is all about the past continuous tense. I hope you understood it. Now we move on to the future continuous tense. सो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मीन्स जो काम है वो फ्यूचर में चल रहा होगा। ठीक है, अब इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं कि कल बारिश हो रही होंगी, या फिर कल हम वहाँ जा रहे होंगे, या फिर कल हम 4 बजे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइम भी मेंशन होता है कि हम कल इतने बजे ये काम कर रहे होंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल है कि आई विल बी स्टडिंग एट 4 PM टुमारो, कल मैं 4 बजे पढ़ाई कर रहा होऊंगा। ठीक है, सो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन फ्यूचर, हाउएवर द एक्शन विल नॉट हैव फिनिश्ड एट द मोमेंट। ठीक है, सो इसमें भी ये बताया गया है कि काम जो है फ्यूचर में चल रहा होगा और एक पर्टिकुलर टाइम को मेंशन किया गया होगा। ओके, सो अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करना है। ओके, यहाँ पर आएगा विल के साथ बी, विल बी। सो जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं वो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब में ing। अब जो वर्ब में ing है वो कंटिन्यूअस टेंस में जो है कॉमन है। प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में तीनों टेंसेस में वर्ब में ing ये कॉमन रहेगा। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। और जो निगेटिव सेंटेंस रहेगी जिसमें नॉट का यूज़ होगा तो उसमें सब्जेक्ट प्लस विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा, विल नॉट भी हो जाएगा, एंड प्लस वर्ब में ing। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो सवालिया जुमले होते हैं, उसमें जो है हम हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ बी भी है तो हम बी को वहीं रहने देंगे और हेल्पिंग वर्ब को जो है पहले ला लेंगे। तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में ing। ओके, सो अब इसको हम और अच्छी तरीके से सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस, तो ये हो जाएंगे आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा होऊंगा। यू विल बी स्टडिंग, ही, शी, इट विल बी स्टडिंग। अब इसमें जो है सिंगुलर या प्लूरल के साथ जो है दोनों के साथ विल का ही यूज़ होगा। ठीक है, तो वी और दे जो है वो प्लूरल है लेकिन फिर भी इसके साथ जो है विल का ही यूज़ हुआ है। सो ये हो गया वी विल बी स्टडिंग एंड दे विल बी स्टडिंग। अब इसके बाद हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में विल और बी के बीच में जो है नॉट का यूज़ होगा। सो ये हो जाएगा आई विल नॉट बी स्टडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, यू वॉन्ट बी स्टडिंग। अब ये जो वॉन्ट है ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, तो आप इसको वॉन्ट भी बोल सकते हैं या फिर विल नॉट भी बोल सकते हैं।
he will not be studying, we will not be studying and they will not be studying likewise. अब हम देखेंगे सवालिया जुमले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है. सो ये हो जाएगा विल आई बी स्टडिंग, क्या मैं पढ़ रहा होऊंगा. विल यू बी स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होंगे. विल ही बी स्टडिंग. सो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा बी और बी के बाद आएगा वर्ब प्लस आईएनजी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटिन्यूअस टेंस. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट, प्लीज आस्क मी इन कमेंट box, and our next topic will be perfect tense. So thanks for watching the today's video.